नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं ऐसी कथा सुना रही हूँ जो एक शिष्या बहन शिव गुरु को मछली का भोग लगाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ जानना चाहते हैं तो इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दो गोतनी थी, दोनों गोतनी शिव चर्चा करती थी और दोनों का घर में बंटवारा हो गया था। दोनों अलग अलग रहती थी। बड़ी जो गोतनी थी वह अमीर थी, उसका पति सरकारी नौकरी करता था और जो छोटी गोतनी थी वह गरीब थी क्योंकि उसका पति प्राइवेट नौकरी करता था। दोनों गोतनी साथ में ही चर्चा में जाते थे। एक दिन बड़ी गोतनी अपने पति से पूछती है घर पर चर्चा करवाने के लिए, तो पति कहता है जब तुम्हारा मन है तो करवा लो। तो उस दिन चर्चा में जाती है और सब शिष्या बहन से कहती है कल मेरे घर पर चर्चा है, आप सब लोग कल मेरे घर पर आइएगा। और चर्चा करवाने के लिए बाहर से भी आदमी बुलाई थी। शैलेंद्र भैया को बुलाई थी, नीलम दीदी को बुलाई थी और अपनी गोतनी को भी बुलाई थी। दूसरे दिन सभी लोग उसके घर जाते हैं। चर्चा शुरू हो गया। जो बाहर से लोग आए थे वह अच्छे से गा बजाकर चर्चा कर रहे थे। तो छोटी जो गोतनी थी दीदी, उसको भी मन करने लगा कि हम भी अपने आंगन में चर्चा करवाए, लेकिन मन ही मन बेचारी सोच रही थी कि हम तो इतना गरीब हैं, कितना पैसा लगा होगा। यह तो अमीर थे तो इतना खर्चा किए और हम गरीब हैं तो कहाँ से इतना सब करेंगे। लेकिन उसको मन में चर्चा करवाने के लिए लालसा जाग गया। कुछ देर के बाद चर्चा खत्म हो गया था दीदी। सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। छोटी जो गोतनी थी वह रुक जाती है और बड़ी गोतनी से पूछती है दीदी हम भी अपने घर पर चर्चा करवाना चाहते हैं, आपको कितना खर्चा हुआ बताइए तो हम भी अपने घर पर चर्चा करवाएंगे। तो बड़ी गोतनी कहती है इसमें बहुत खर्चा होता है, तुमसे नहीं होगा। छोटी गोतनी कहती है बताइए न दीदी कितना खर्चा होगा। जब मन में लालसा लग गया है तो शिव गुरु पूरा कर ही देंगे, कितना भी खर्चा हो हम अपने आंगन में चर्चा करवा कर ही रहेंगे, सब शिव गुरु पार लगा देंगे। तो बड़ी गोतनी कहती है जब तुम चर्चा करवाना चाहती हो तो कम से कम 5-6 हजार लग जाएंगे। छोटी गोतनी घर आती है और अपने पति से कहती है ए जी हम भी अपने घर पर चर्चा करवाना चाहते हैं। दीदी के घर पर बाहर से सब चर्चा करने वाले आए थे, बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे थे गा बजा कर। इधर के तो लोग ऐसे ही झाल बजाकर कर लेते हैं और बाहर के लोग अच्छे से करते हैं। उसमें नीलम दीदी भी आए थे, शैलेंद्र भैया भी आए थे। तो हम भी अपने घर पर बुलाना चाहते हैं सब लोगों को। पति कहता है जब पैसा हो जाएगा तो करवा लेना, हम तो प्राइवेट नौकरी कमाते हैं, महीना में एक ही बार पैसा मिलता है। तो पत्नी कहती है 1 महीना के लिए आप बाहर मत जाइए, गांव में ही कुछ काम कर लीजिए,
जब चर्चा करवा लेंगे तो बाहर जाइएगा और गांव में काम करेंगे तो रोज पैसा मिलेगा। तो पति गांव में ही काम ढूंढकर करने लगता है। कभी सब्जी बेच लेता था, कभी फल बेच लेता था, कभी ईंट बालू ढो देता था। तो जिस दिन कमाता था शाम को पैसा मिल जाता था। तो कुछ दिन हो जाने पर उसके पास 5,000 रुपया हो गया था दीदी। तो फिर अपने गोतनी के पास जाती है और कहती है, दीदी आप चर्चा में क्या क्या मंगवाए थे, कैसे कैसे किए थे, तो हम भी वैसे ही करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपया हो गया है। तब वह कहती है, जिस दिन चर्चा करवाएगी उस दिन अपने पति को बाजार भेज देना और ताजा ताजा 2 किलो मछली मंगवा लेना और उसी को शिव गुरु के भोग लगाना। मछली बनाकर लाल कपड़ा से ढक के रख देना। तो वह बेचारी घर आती है, जैसे गोतनी बताई थी वैसे ही करती है। अपनी पति को बाजार में भेज देती है मछली लाने के लिए और सब शिष्या बहन से जाकर कह देती है कि आज हमारे घर पर चर्चा है, सब लोग आइएगा और बाहर से भी सबको बुला लेती है। वह तो बेचारी नादान थी। वह तो सोच रही थी जैसे जैसे मेरी बड़ी गोतनी किए हैं वैसे ही हम भी करेंगे। तो कुछ देर के बाद उसके घर सभी लोग आने लगते हैं धीरे धीरे। तब वह थाली में मछली रखकर लाल कपड़ा से ढककर शिव गुरु के सामने रख देती है और चर्चा शुरू हो जाता है। तो कुछ देर के बाद चर्चा होने के बाद प्रसाद बांटने का टाइम आया। तब गोतनी से पूछती है, दीदी अब प्रसाद बांट देना। तो गोतनी कहती है, कपड़ा को उघाड़ना नहीं, वैसे ही ढके ढके मुट्ठी से निकालकर सबके आंचल में डाल देना। तो वैसे ही करती है। थाली को ढके ही मुट्ठी से निकाल कर सबके आंचल में एक एक मुट्ठी डालते जाती है। अब शिव गुरु के चमत्कार देखिए दीदी। जैसे ही मछली चावल में जा रहा था आंचल में, वह हीरा मोती बन जा रहा था। सब लोगों को प्रसादी देते जा रही थी। जो बाहर से आए थे उन सब को पहले देती है कि जाने में लेट हो जाएगा, फिर गांव वालों को देती है। तब गोतनी कहती है, हमें भी दो ना, हमको नहीं दे रही है। तो वह कहती है, दे रहे हैं दीदी, इन सब को जाना है, जाने में लेट हो जाएगा और आप तो घर ही के हैं। सबके प्रसाद देने के बाद अपनी गोतनी के पास आती है। उसके आंचल में जैसे ही डालती है तो आंचल सांप बिच्छा से भर जाता है और चलने लगता है। वह अपने आंचल में देखती है तो सांप बिच्छा चल रहा है। तब वह फेंक देती है और अपने गोतनी से बोलने लगती है, सबके तो हीरा मोती दे रही है आंचल भर के और हमको सांप बिच्छा दे रही है। गोतनी कहती है, नहीं दीदी, जैसे सबको प्रसाद दिए हैं उसी तरह आपको भी दिए हैं। इतना लोगों में हम आपको निंदा क्यों करेंगे? हम तो सब लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। यह हीरा मोती कैसे हो जा रहा है यह तो हमको नहीं पता है।
आप ही ने तो कहे थे कि मछली का भोग लगाना, मछली का ही प्रसाद बांटना। तो जैसे आप बताए थे वैसे कर रहे हैं। तो सभी लोग वहाँ पर थे, सब दूसने लगते हैं। देखो तो बेचारी को नहीं बुझा रहा था तो इसको से पूछने गई और यह उल्टा सीधा बता दी। लेकिन शिव गुरु का महिमा देखो, मछली भी हीरा मोती हो गया। थाली उघार के जब देखती है मछली के जगह थाली हीरा मोती से भरा है। तो इसी चलते कहते हैं दीदी, गलत बुद्धि किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को साथ गलत नहीं करना चाहिए। और जो सच्चे मन से शिव गुरु से दाया मांगता है उनकी हर मनोकामना पूरा होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।